तारागंज के पास जैसे कि आप देख रहे हैं एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया गया है, नदी में फ्लाईओवर का काम चालू है, कृपया अंदर ना जाएं। और यहाँ का मैं आपको काम दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से वो सिलसिला है वो दिखाई देता है वाले हैं। और वो उन पे आप नजर बनाए रखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अधिक से अधिक आप लोगों की बहुत जरूरत है, आपके प्रेम की जरूरत है। धन्यवाद। बने रहें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। नमस्कार, मैं हूं आपका कृष्णा माझी। आपके अपने चैनल इट्स सफरनामा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम एलिवेटेड रोड का काम देख रहे हैं और ये लगातार ये सिलसिला बना हुआ है, कई सालों से चल रहा है, कई सालों तक जाने वाला है। प्रयास कर रहा हूं आपको कुछ अच्छी चीजें दिखाने की, तो बने रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और भी जानकारी अगर आपको है तो वो मुझे आप बता सकते हैं। तो अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि रानी लक्ष्मीबाई से लेकर ये गिरवाई तक जाने वाला है। लेकिन हमने जो सफर तय किया था रानी लक्ष्मीबाई से लेके तारागंज से देखने वाले हैं और गिरवाई तक हम जाने वाले हैं, जो कि लगातार एलिवेटेड का जो काम है, वो सिलसिला है, वो सफर है, वो बना हुआ है। तो ये सिलसिला है, हम आगे तक देखने वाले हैं कि किस तरह से वो काम चल रहा है। और ये देख ही रहे हैं, ये सेकंड जो कंपनी है, जैसे हम पहले देखेंगे कि पहले प्रथम चरण में हमने देखा था कि वहां पर गुजरात की कंपनी काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी दिल्ली या आगरा की कंपनी जो मौजूद है वो लगातार यहाँ काम कर रही है। और देख सकते हैं कि यहाँ काम को अंजाम वो शुरुआत हो चुकी है, जो कि आने वाले समय में हमें एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश का और एक सपनों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि आने वाले वक्त में ये ग्वालियर के ट्रैफिक को कहीं ना कहीं कम करने वाला है। बने रहें चैनल के साथ, तो आगे हम और जाने वाले हैं और वो भी देखने वाले हैं कि सिलसिला कहाँ तक जाने वाला है। चलिए। और यहाँ से हम सेकंड फेज का काम जो देख रहे हैं, एपिसोड नंबर दूसरा, और लगातार यहाँ से काम हमें दिखाई देता है। और तारागंज के पुल के बाद जो काम सिलसिला शुरू हुआ है वो यहाँ सबसे अधिक देखा जाता है। और हम लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये काम चल रहा है यहाँ पर। और ये बड़ी बड़ी क्रेन के माध्यम से, और ये देख सकते हैं कि एक पिलर हमें यहाँ दिखाई देने लगा है, एक आकार लेने लगा है। ये द्वितीय चरण का काम जो है, यहाँ पर ये सिलसिला है वो दिखाई देता है। आगे के लिए रुक करते हैं और देखेंगे कि क्या हमें और नजर आने वाला है। और ये क्रेन नजर आती है यहाँ पर, और देख सकते हैं कि जो गड्ढे किए जाते हैं वो यहाँ पानी भी इसमें डाला जा रहा है, कि जिससे शायद वो गड्ढे तो बनाने में आसानी हो। और इस तरह के यहाँ पर जो इस मशीन के उपकरण मैं कहूँगा कि इस्तेमाल किए जाते हैं, तमाम भारी भरकम यहाँ क्रेन मौजूद है। ये मशीनी उपकरणों के माध्यम से एक सपनों का प्रोजेक्ट है, ये पूरा होने वाला है। ये इसको आकार लेने में काफी वक्त लगेगा। मैं कहूँगा कि इस तरह के जो काम है कितने साल और लगेंगे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो सिलसिला जो है वो रफ्तार है वो पकड़ रहा है और दिखाई देने लगा है। और इस तरह के सामने हमें पिलर दिखाई देने लगे हैं आगे की ओर। और नाले को भी साइड में कर दिया गया है। और ये देखेंगे हम कि इस तरह के जो पिलर हैं यहाँ दिखने लगे हैं, और एक ये टैंक जैसा बना दिया जाता है पानी का, और नीचे जमीन से लेकर और ये ऊपर तक ये दिखाई देने लगा है। और बड़े बड़े सरियों के माध्यम से, सीमेंट के माध्यम से, बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से ये सफर है वो दिखने लगा है। हम लोग गिरवाई तक जाने वाले हैं और ये गिरवाई तक का सफर हम देखने वाले हैं।
ये आप जो काम देख रहे हैं ये सिलसिला शुरू हो चुका है और मशीन हो या इंसान ये लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि बड़े बड़े रॉड हैं, बड़े बड़े सरिये हैं और ये क्रेन के माध्यम की सपोर्ट से और इंसान की सपोर्ट से ये यहाँ पर पिलर जो है वो नज़र आता है। और यहाँ RL 220 लिखा हुआ है, लेकिन पिलर संख्या अभी यहाँ नहीं दिखाई देती है, लेकिन कभी वो भी दिखाई देगी आने वाले वक्त में। लेकिन 200 से ऊपर ये पिलर है शायद। और पुराना वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन अभी ये काम प्रारंभ हो चुका है, ये हम देख रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सावधानी का एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ऊंचाई पर काम करते समय सेफ्टी बेल्ट जरूर पहने। और ये बहुत ज़रूरी है और हमें काम के साथ साथ सेफ्टी की भी बहुत ज़रूरत है। और ये एक आगरा की कंपनी, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन सी कंपनी है आगरा की, जब हम गिरवाई पर जाएंगे तो वो हमें दिखाई देने वाला है। और बड़ी बड़ी क्रेन या JCB वगैरह यहाँ मौजूद हैं और वो दिखाई देती हैं। और काम का सिलसिला जो है लगातार बना हुआ है। चलते हैं यहाँ से हम आगे की ओर और देखेंगे गिरवाई क्षेत्र तक और हनुमान बांध तक किस तरह से वो नजर आता है। तो लीजिए अब हम यहाँ से ये सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक यहाँ कमी खली कि काम तो यहाँ सिलसिला जो है वो प्रारंभ हो चुका है, कि मैं लोगों से वो अपील भी करूंगा कि इस काम में जो आसपास के लोग हैं वो थोड़ा सपोर्ट करें। कहीं से थोड़ी सी जानकारी मिली थी कि यहाँ चोरी वगैरह भी हो जाती है, तो कृपया करके वो ध्यान दें कि इस तरह की गंदी हरकत ना करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये हम और आपके लिए है, ये सुविधाओं के लिए है। जो लगातार ये लोग काम कर रहे हैं और ये काम करते हैं तो यहाँ कोई गार्ड मार्च सब उपलब्ध हैं, लेकिन किस वक्त वो चोरी हो जाती है वो किसी को पता नहीं रहता। क्यों, वही एक दिमाग में रहता है कि हमें ये सामान आएगा। और यहाँ से किसी ने मुझे बताया कि लाइट चोरी हो चुकी है, वो कितना सच है वो बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये तय है कि चोरी तो हो जाती है, लेकिन उस पर हमें ध्यान देना होगा। ये सिर्फ ये खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान दें, इस तरह की गंदी हरकत ना करें, क्योंकि ये सिलसिला जो है ये हम और आपके लिए है। आगे के लिए बढ़ते हैं, हम हनुमान बांध तक जाने वाले हैं, हनुमान बांध से फिर हम आगे जाने वाले हैं, वो सिलसिला हम देखने वाले हैं। आ जाइए। ये जो आप काम देख रहे हैं ये सबसे अधिक यहाँ देखा जा सकता है। और सावधान गहराई खुदाई क्षेत्र, यहाँ पर ये बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं और इसका ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी चूक होती है तो यहाँ हानि हो सकती है, तो सभी लोगों को ध्यान रखना है कि आसपास का क्षेत्र यहाँ खुदाई चल रही है लगातार। यहाँ ट्रैफिक भी मौजूद है और यहाँ बंद करके काम किया जा रहा है और ये रात दिन ये सफर मौजूद रहता है। ये सिलसिला यहाँ लगातार दिखाई दे रहा है। यहाँ ये बड़े बड़े पिलर के जो लोहे के एंगल हैं वो दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से ये काम जो है यहाँ मौजूद। और ये हनुमान बांध हम पहुंचने वाले हैं और देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से ये काम ये रफ्तार लेने लगा है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये हनुमान बांध एक एरिया है जो यहाँ काम दिखाई देता है।
और ये बड़ी बड़ी जेसीबी और क्रेनों के माध्यम से यहाँ भी देख किए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि ये सिलसिला जो है यहाँ से सेकंड फेज का नज़र आता है, जो कि आगरा की कंपनी है पीएनसी, उसके द्वारा ये किया जा रहा है। और प्रथम चरण में लगातार गुजरात की कंपनी काम कर रही थी और द्वितीय चरण में ये पीएनसी कंपनी है जो कि आगरा की कंपनी है। और ये अत्यधिक गहराई तक ये जाते हैं पिलर। इसमें ये जो लोहे के एंगल के सरिये हैं वो यहाँ इसमें मौजूद होते हैं, तब जाके हमें एक बड़ा गाटर या पिलर दिखाई देता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नीचे भी रास्ता बना दिया गया है और ये एक बांध है जहाँ पहले नदी हुआ करती, जो पानी को रोकने को और आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता था, लेकिन आज एक नाले के रूप में और यहाँ काम दिखाई देने लगा है। इसे कहते हैं हनुमान बांध। और ठीक हम हनुमान बांध पर मौजूद हैं और यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग ये काम को अंजाम दिया जाता है। और यहाँ पानी मौजूद है, कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे पत्थरों को निकालने के लिए भी ये मशीनें काम करती हैं और टैंकर मौजूद है। और रात दिन यहाँ जो लोग मौजूद होते हैं वो अपना खाने के लिए इंतज़ाम करते हैं। और ये इस तरह से ये छोटी मैं कहूँगा किचन गैस सिलेंडर सब उपलब्ध है और खाने के लिए भी इंतज़ाम करना पड़ता है, सोने के लिए भी इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर बार को छोड़कर यहाँ एक सपने के पुल को अंजाम देने आए हैं। और पहले कभी वीडियो में आपने नहीं देखा होगा, ये हनुमान बांध का यहाँ से जो ब्लॉग है हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं और ये दिखाई देने लगा है और ये सफ़र आगे तक जाने वाला है। हनुमान बांध के पास एक इनकी वर्कशॉप भी है जहाँ मशीनें रखी हैं और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इस तरह का सामान यहाँ मौजूद है। एक रहने की व्यवस्था भी यहाँ बनाई जाती है पुल के साथ भी। आपको मैं दिखा दूँ कि इस तरह की व्यवस्था में ये लोग रहते हैं। यहाँ पानी की टंकी मौजूद है और 3 सेट में लोग रुकते हैं और खाने की व्यवस्था भी यहाँ मौजूद है। लोग अपने खाने की व्यवस्था खुद करते हैं और जो लोग लगातार काम करते हैं वो यहाँ आकर रुकते हैं। इस तरह के 3 सेट में यहाँ मौजूद हैं। इनके आसियाने यहाँ बने हुए हैं। और ये जो आशाने हैं उन लोगों के जो दूर दूर से काम करने के लिए आते हैं। मैं व्यवस्था भी आपको एलिवेटेड के साथ साथ दिखा देता हूँ कि और नहाने के लिए इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। एलिवेटेड रास्ते के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लोग जहाँ जो वर्कर हैं जो काम करते हैं उनके आसियाने ये 3 सेट में बनाए गए हैं और इस तरह से वो लोग रहते हैं। और अभी लॉक है और यहाँ पीछे नहाने की व्यवस्था भी आपने देखी और ये सामान रखने की भी जगह है और लोग खुद यहाँ आसियाना भी अपना बना रखा है और खाने पीने की पूरी व्यवस्था वो खुद करते हैं और वो काम को भी अंजाम देते हैं। हनुमान बांध तक हम आ चुके हैं। हनुमान बांध से हम गिरवाई तक जाने वाले हैं। वो रास्ता जो है वो सफ़र है, वो हम देखने वाले हैं कि कितने और हमें कठिनाइयों का सामना करना है और ये सफ़र जो है वो किस तरह से नज़र आता है। आ जाइए। ये हम गिरवाई आगे सफ़र तय कर रहे हैं और इस तरह की सिटी आ जाती है, कॉलोनियाँ आ जाती हैं और यहाँ से कॉलोनी के बीच में से होते हुए हम ये हनुमान बांध से आगे के लिए बढ़ते हैं और देखेंगे वहाँ जाके कितना हमें वो काम वो लक्ष्य है वो दिखाई देता है। लीजिए हम आ चुके हैं गिरवाई पर और यहाँ एक वो लास्ट पॉइंट है जो कि गाड़ियाँ जो रफ्तार आगे भविष्य में लेने वाली है। तो देख सकते हैं कि कार प्रगति पर है और ये पीएनसी जो कंपनी है इसके अंदर हम देखेंगे कि काम जो है वो दिखाई देता है कि इस तरह का ये काम हमें नज़र आता है और यहाँ पर वो
जो गाटर है, जो पिलर हैं, उसके जो रॉड है, वो सरिया हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। और अंदर जाके हम थोड़ा सा देखने वाले हैं कि किस तरह से अंदर के हालात हैं, वो हम देखेंगे। और इस तरह के जो बड़े बड़े जो पिलर बनते हैं, पहले इनका आकार इस तरह से दिया जाता है, फिर हमें वो जमी में अंदर दिखाई देता है। और अंदर का मैं एक थोड़ा सा दूर से आपको नज़ारा दिखा देता हूँ कि इस तरह से ये मौजूद है, दिखाई देता है। और पीएनसी ये कंपनी है, ये हम गिरवाई नाके पर हैं और ये पीएनसी जो कंपनी है वो लगातार यहाँ पर काम को सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। ये पीएनसी जो है वो डीजल पेट्रोल भी यहाँ हम देख सकते हैं कि वो यहीं पर उनके डीजल पेट्रोल को भराया जाता है और वो आगे के काम के लिए निकल जाता है। अंदर तक जाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो काम है इसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि कहीं ना कहीं वो चोरी भी अलग अलग क्षेत्रों में हो चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे भी आगे तक तो परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन ये मैं दिखा दूं कि इस तरह के बड़े बड़े उपकरण जो है, वो बड़ी बड़ी क्रेन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है और दिखाई दे रहा है। और यहाँ काम आप देख ही सकते हैं। लीजिए, तारागंज से जो सफर हमने शुरू किया था, ये हम लोग आ चुके हैं गिरवाई तक। और सबसे अधिक काम सेकंड फेज में अगर देखा जाता है तो काम हमें तारागंज से लेकर गिरवाई तक देखने को मिला। बीच में तो हमें वो नज़ारे नहीं मिल पाए कि वो बीच में से वो सफर कहाँ गया, लेकिन हनुमान बांध से हम होते हुए आए और वो सफर देखा और सीधा हम गिरवाई पर आए हैं, जो कि एक इसका मेन पॉइंट है। और जैसे कि मैंने बीच में आपको बताया था कि ये रोड का जो स्तर है वो भी बढ़ा दिया गया है, ट्रैफिक को मध्य नजर रखते हुए। और देख सकते हैं अंदर मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मुझे मना भी किया गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी सर ने बताया था कि यहाँ चोरी की भी शिकायत मिल रही है। लेकिन मैं कहूंगा लोगों से कि इस तरह की हरकत ना करें, चाहे वो हम हैं या आप हैं। ये रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बनाया जा रहा है, हमारी सुविधाओं के लिए बनाया जा रहा है। पीएनसी कंपनी के द्वारा ये प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कि गुजरात की कंपनी प्रथम चरण को देख रही है और द्वितीय चरण के जो काम है वो आगरा की पीएनसी कंपनी देख रही है। जिससे लगातार हम देखेंगे कि आगे की ओर वो काम नजर आता है और दिखाई देता है। और ये सिलसिला जो है और भी साल आगे तक चलने वाला है, जो हम देखने वाले हैं। और ये कब तक पूरा संभावना जो है वो कब तक पूरी होने वाली है वो हमें देखने लायक होगा। लेकिन ग्वालियर का जो ट्रैफिक है, वो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं उसमें एक उछाल आएगी, एक उड़ान आएगी आने वाले वक्त में। ये देखने को हमें यहाँ मिल रहा है। जैसे कि देखेंगे कि ये मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा दूं, इस तरह के बड़े बड़े ये हॉल किए जाते हैं, गड्ढे किए जाते हैं और इस तरह से नजर आता है। नमस्कार, जैसा कि एलिवेटेड सफ़र में हमने सेकंड फेज में हम जो चल रहे हैं, जो आगरा की पीएनसी कंपनी है उसमें काम कर रहे भैया से मैं थोड़ी जानकारी चाहूँगा। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। नीतीश कुमार, सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं। जी, नीतीश कुमार जी। जी। आप वैसे कहाँ से हैं आप? बिहार से। ग्वालियर में कब से आप इस एलिवेटेड रोड पर काम कर रहे हैं? जुलाई से। जुलाई से। जी। क्या क्या आपने देखा यहाँ से बनते हुए? कोई नाले पर एक सौंड देखा, नदी इसको कहा जाता था, तो जी, जी। क्या बाधाएं आपको आई इसमें? यहाँ पे बाधाएं तो आते हैं। बीते रात कुछ मशीनें शिफ्ट किए थे तो उसमें होता था, ट्रैफिक का मामला था। और ये आपको जो भी दिख रहा है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये पूरा नाला था। ये नाला था। इसको पहले मिट्टी से पूरा फिल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अपना पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ है। हमारा जो पाइलिंग हो रहा है उसमें एक खूबी क्या है, ये हमारा वाटर जो है यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद इसमें पॉलीमर मिलाया जाता है। पॉलीमर का काम क्या है कि हम जो बोर कर रहे हैं वो कोलैप्स नहीं होने देता है। जैसे कि हम अगर वैसे करेंगे तो अंदर से मिट्टी कोलैप्स होने लगता है। तो कोलैप्स होने के बाद जो हम फिर उसका जो कंक्रीट करते हैं उसमें दिक्कत आती है, इसीलिए इसमें पॉलीमर मिलाया जाता है ताकि वो जो है बोर्ड जो है कोलैप्स ना हो। और हमारा जो गेज है उसमें जब लोडिंग करते हैं सही से। मिट्टी के लिए कहीं ना कहीं पहले हम टेस्टिंग करते हैं, इसका भी कुछ जिक्र आता है, ऐसा रहता है कैसे? हाँ, पहले जो है ना, जहाँ हम काम स्टार्ट करेंगे वहाँ का पहले पूरा होता है सॉइल कंडीशन टेस्ट होता है, जो हमारे लैब में होता है। लैब टेस्ट किया था? हाँ, लैब टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जियो टैग होता है इसका, यहाँ पे कितने पे रॉक मिल रहा है कि क्या मिल रहा है, उसका पूरा जांच किया जाता है। उसके बाद जो हमारे क्लाइंट हैं यहाँ के PWD, वो आते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, तब जाके हम लोग का काम आगे बढ़ता है। ये जो सफ़र है एलिवेटेड का, ये पूरा 14 किलोमीटर का है, तो क्या संभावना है कब तक पूरा कर लेंगे दोनों कंपनी, पहले गुजरात की और अपनी? ये टारगेट है 2028 तक। 28 तक का पूरा सफ़र है ये।
तो अभी तो ये सिलसिला और भी आगे जाने वाला है। प्रथम चरण का कहीं ना कहीं दिखने लगा है कि क्या संभावना है जो सेकंड चरण का काम है वो कब तक हम पूरा कर लेंगे? उसके बारे में तो अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश है कि बरसात से पहले जो हमारा जहाँ पे बाधाएं हैं हमारे उसको नाले में, उसको में पूरा करना है कि हमको बरसात में काम ना रुके, हम अपना ऊपर का काम कर सकें। ये जगह जगह मैन पॉइंट लगाए गए हैं, ये सब अलग अलग इंजीनियर होते हैं कि मतलब किसके अंतर्गत आता है ये पूरा? आप जैसे एक पॉइंट ये बना दिया गया है, फिर एक नदी गेट या हजीरा क्षेत्र, तो सबके अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स अलग अलग बांटे जाते हैं हर एक लोकेशन में। और उसके बाद हमारे जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं उनके अंदर सब रहते हैं, वो गाइड करते हैं तो हमारा काम स्टार्ट होता है। जैसे अभी आए थे सर, तो वो अपना चेक करने के लिए आते हैं हर एक लोकेशन पे, हर एक वो साइड चेक करने आते हैं जी। उनका और भी कहीं साइड होगा सर का जैसा रहता है? यहाँ से लेके पूरा उनका साइड है। ये पिलर की संख्या आप मुझे बता रहे थे, जैसे कि प्रथम चरण में बात की जाए तो 0 से लेके 229 हैं मंगलम कंपनी द्वारा जो बनाया जा रहा है। यहाँ जो रानी लक्ष्मीबाई से गिरवाई तक है, ये पिलर संख्या टोटल कितने होने वाली है? वो मान के चलिए 0 से लेके ये 293 है जो हमारा यहाँ इंड होता है जी। फिर यहाँ पे लूप लाइन बनेगा, वो नीचे उतारा जाएगा लूप लाइन। यहाँ लूप लाइन कितनी बनाई जा रही है पूरा ये 7 किलोमीटर के अंतर्गत? पहले 17 था, लेकिन इसको काट के 13 किया गया। सबसे अधिक मुझे लगता है कि यही बनने वाली है कि पूरे 14 किलोमीटर में पूरे में बीच 13 के समथिंग पहले बताया जाता था। 13 है अभी भी 13 है। 17 था, उसको 13 किया। अच्छा 13 किया गया है, 17 थी। और यहाँ कोई ऐसा आपकी नज़र में सुनने में आया हो कि मकान को भी तोड़ा कहीं जा रहा है, जैसे कि प्रथम चरण में हजीरा क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान वो मकान और दुकान तोड़ी जाएंगी? ऐसा कोई सिलसिला, ऐसा कुछ है? हाँ, वो तो तोड़ा जाएगा, जो अब बीच में बाधा आएगा गवर्नमेंट की ज़मीन में होगा उसको तो तोड़ा जाएगा, तो भी काम आगे बढ़ेगा। जैसे 272 है हमारा, 272 के सामने एक मकान है, उसको नोटिस दे दिया गया है और उसके हिसाब से अपना जो होगा मतलब कुछ ना कुछ मकान का तोड़ना भी यहाँ सिलसिला रहेगा। हाँ, वो तो रहेगा और तभी काम आगे बढ़ेगा। और यहाँ इस सफ़र में 13 लूप उतारी जा रही है। तो इस सेकंड फेज में कितनी लूप उतारी जाएगी? यहाँ पे तो एक ही लूप है जो वहाँ पे है, जो आगे मेन रोड पर उतारा जाएगा। और बीच में कहीं जो है वो बीच के बारे में उतना नहीं पता है। अच्छा, बीच में भी हनुमान डैम भी है, हनुमान डैम वहाँ पे भी है। ये सफ़र बहुत लंबा चलने वाला है और ये जानकारी जैसे मिली कि पानी के टैंक है कि किस तरह से मिट्टी को अंदर ना धस के, जो भी आगे का काम रहता है वो एक सूझबूझ से वो आगे काम सिलसिला बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद भैया, और फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ, फिर मुलाकात करेंगे भैया से और इसी तरह की जानकारी वाली। तो कुछ ना कुछ जैसे कि हमने वो वीडियो ब्लॉग के माध्यम से देखा किस तरह से वो रास्ता तय हो रहा है। और मैं बता दूं कि हमारे साथ जैसे भाई लोग मौजूद हैं, ये बिहार से और अलग अलग जगह से आए। तो प्रथम चरण का हमने मंगलम का काम देखा था, वहाँ भी वो बिहार से या अलग अलग जगह से आते हैं और वो काम को अंजाम देते हैं। जैसे कि मैं अंदर तक आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे कुछ जगह से मालूम चला है कि चोरी या इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। ये आपस के आसपास के लोग हैं या कौन है, उसके पीछे कौन है ये नहीं मालूम, लेकिन ये सफर जो है, ये रास्ता जो है, ये हमारे लिए बनाया जा रहा है। इस तरह की हरकत ना करें तो ये सफर और भी जल्दी हमें एक अलग मुकाम पर दिखाई देगा। तो बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देखना शुरू करें। ऐसे ही सफर में हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम नए जो ग्वालियर के नए प्रोजेक्ट हैं जो डेवलप होने वाले हैं उन पे हम नजर रखने वाले हैं। धन्यवाद।